गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पढ़े थे। आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। इसका देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि बिंदु -3, 10, बिंदु जो है -3 और 10। दूसरा है 6 - 8, 6 - 8। करेक्ट। वो जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए ए बिंदु ए हो गया और ए बी हो गया, तो ये पूछ रहा है कि ए बी को, ए और बी ये दो बिंदु हो गए। ए के निर्देशांक हो गए -3 और 10 और बी का निर्देशांक है 6 और -8। इसको -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर P बिंदु है, इसको मान लेते हैं कि यह P बिंदु का दिया है कि 1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये 1 और 6 जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी विभाजन बिंदु M1 और M2 का मान पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप इसको मान सकते हो कि माना बिंदु P, क्या लिखेंगे, माना बिंदु P, ये P बिंदु हो गया, माना बिंदु P -1, 6 क्या करता है ना, AB को M1 और M2, AB को M1 रेशियो M2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको मालूम है अंतर विभाजन में हम आपको बता रहे थे कि x = होता है M1x2 + M2x1 / M1 + M2, ये बताया था ना। तो इसमें M1 और M2 का मान पूछ रहा है, तो यह बिंदु किसका मान होगा, x और y। तो अभी हम आपको बताए थे कि x = क्या होता है, M1x2 + M2x1 / M1 + M2, और दूसरा y क्या होता है, y भी सेम यही होगा, M1x2 की जगह y2 रहेगा, M1y2 + M2y1 / M1 + M2। तो M1 और M2 का मान जो होता है स्थिर होता है, चाहे x से मान निकालें या y से निकालें, कोई एक ही हल करेंगे तो आपको M1 और M2 का मान मालूम हो जाएगा। तो आपको हम हल करके दोनों ही दिखा रहे हैं कि दोनों स्थितियों में जो एक ही मान प्राप्त होगा। आपको करना हो केवल एक से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर M1 की वैल्यू रखेंगे, M1 नहीं दिया है, x का मान रख देंगे -1 = M1 * ये आपका x1 y1 होगा और ये x2 y2। अब मान रखेंगे इसमें, तो M1 x2 का मान कितना है, 6 + M2 हो गया, M2 * x1 का मान दिया है -3 / M1 + M2, M1 + देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 M1 प्लस हो जाएगा -3 M2 = -1 को M से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 M1 और माइनस प्लस से -1 M2। ये 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप चाहे तो लिखिए या इसको मिटा दें, क्योंकि M1 और M2 एक दिख ही रहा है ना। इसके आगे किसी भी नंबर के आगे x के आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं है कि ये 1x है। ये x वैसे ही है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो x 1 है।
ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को m1 और m1 को जो एक तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 6m1, ये माइनस m1 है, इधर आएगा तो जाएगा प्लस m1 बराबर माइनस m2, और ये माइनस 3m2 इधर आएगा तो जाएगा प्लस 3m2। तो इस तरह से हो जाएगा 7m1 बराबर है ना 2m2, 2m2, ये माइनस जो है और ये प्लस है, प्लस का साइन ज्यादा है इसलिए 1 इसमें से माइनस हो जाएगा 2m2, अतः m1 बाई m2 इज इक्वल टू हो जाएगा ना 2/7, या m1 संबंधी m2 इज इक्वल टू 2/7, यानी m1 और m2 का अनुपात कितना होगा, 2 संबंधी 7 होगा, तो 2/7 इसका आंसर होगा। इसी तरह से हम आपको y की वैल्यू से भी आपको निकाल के दिखा देते हैं। y से भी अगर निकालते हैं तो यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या होगी, m1 है निकालना आपको m1 इंटू y2, y2 हो गया आपका -8 प्लस m2 फाइंड करना है इंटू y1 है 10 बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर y की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितना हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 प्लस 6m2, m1 को एक तरफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -8m1 माइनस 6m1 इज इक्वल टू 6m2 माइनस 10m2, -8 और -6 हो जाएगा -14, m1 इज इक्वल टू 6 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा -4m2, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका m1 है ना बाई m2 इज इक्वल टू 4/14, या 2 2 is 4, 2 7 is 14, 2/7 या 2/7। देखिए दोनों में m1 और m2 का मान क्या है, स्थिर आया, तो दोनों में से कोई एक भी ज्ञात करके x की वैल्यू से या y की वैल्यू से आप m1 और m2 के मान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में 5 में कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके a के निर्देशांक 1 - 5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि एक P बिंदु जो है इसको A और B को मान लीजिए कि P बिंदु जो है इसको विभाजित करता है, तो मान लीजिए P बिंदु के निर्देशांक जो है x और y है। मान लेंगे कि माना ना P बिंदु के निर्देशांक बराबर x y। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। m1 और m2 का मान पूछ रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक जो है ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो कि चूंकि P x अक्ष पर स्थित है, P x अक्ष पर स्थित है, तो जब ये x अक्ष पर स्थित होता है तो y का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब y ये P जो है अगर P x अक्ष अगर x अक्ष पर स्थित है,
तो y का मान क्या होता है 0 होता है। और जब ये p अगर y अक्ष पर स्थित होता है तो इसका मान जो होता है x का 0 हो जाएगा। समझ में आया कि x अक्ष पर होगा तो y का मान 0 और y अक्ष पर होगा तो x का मान 0 होगा। तो p का निर्देशांक मान लीजिए, माना p का निर्देशांक जब हमने मान लिया है xy, तो मान लीजिए p xy गए वह m1 और m2 को, माना p x अक्ष को या ab को लिख लीजिए, p ab को p xy ab को के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है, के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अभी आप लोग इसके पहले वाले प्रश्न किए थे वैसे ही सेव करना है। अब यहाँ पर हम x की जगह पर क्या रख सकते हैं, m1 और m2 की जगह पर रख देंगे k और 1। तो अभी आपने क्या किया है ना कि x इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, m1 और m2 की जगह पर k संबंधी 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा k, और x2 की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे x1 y1 x2 y2, तो k माइनस 4 होगा प्लस m2 की जगह पर क्या है 1 इंटू x1 का मान है 1 बाई m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। तो हम इसमें देख रहे हैं ना, और x का मान यहाँ पर दिया ही x का निकाल है, तो a हो जाएगा माइनस 4k प्लस a के कम a, अब y हो जाएगा k प्लस 1, y कितना हो गया k प्लस 1। अब यहाँ पर आपको ज्ञात हो गया है ना, इसी प्रकार से y का मान ज्ञात करेंगे। अगर a बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k का, आपको मालूम है कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर 0 ही आता है। तो अब y को लेकर के चलते हैं, तो y इक्वल क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो ये कितना हो जाएगा, y का मान रखेंगे यहाँ पर, तो m1 कितना है y, तो y इज इक्वल टू m1 का मान रखेंगे 1, ये आपका m1 था, ये m2 हो गया, तो ये m1 रख देंगे k इंटू x2 का मान कितना है -4 प्लस m2 का मान हो गया 1 इंटू x1 रखेंगे यहाँ पर, x1 हो गया 1 बाई m1 प्लस m2 k प्लस 1। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर y का मान कितना दे दिया है x और y का मान, तो ये कितना हो जाएगा -4k प्लस 1 बाई k प्लस 1, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। तो इसको किस अनुपात में, यहाँ पर दो x का मान आ जा रहा है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू y का मान, तो यहाँ पर कितना दिया है, अभी पूछे हैं बताए हैं कि x अक्ष पर p x अक्ष पर स्थित है, तो p x ab को जो है ये के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करेगा, तो p का निर्देशांक कितना होगा बताइए, p का निर्देशांक हो जाएगा कितना बताए हैं अभी कि x होगा, x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू निकाल रहे हैं तो हमें x और k दो जो है अननोन नंबर मिल जा रहे हैं, अज्ञात राशियां हैं, इसलिए इसका मान जो है नहीं निकल पा रहा है। तो हम इसका मान x का मान जो है अगर हम रख देते हैं, x का मान हमने रखा x
है ना। तो अगर a रखते हैं तो इसका मान नहीं निकल पाएगा, और अगर इसका मान 0 रख देते हैं, 0 इक्वल y को मान क्या रख देते हैं 0, तो इसमें केवल एक अज्ञात राशि है, तो हम इसको लिख सकते हैं, है ना। इसको मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा -4k + 1, a इक्वल हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, तो आंसर क्या होगा -4k = -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k = लिख सकते हैं 1/4। लेकिन यहाँ पर देखिए x से मल्टीप्लाई करते तो उत्तर नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि दो अज्ञात राशियां हैं, इसलिए हम x से इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे कि केवल y से इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसमें दो अज्ञात राशियां हैं। तो सिर्फ आपको हम समझाने के लिए बताया कि x से क्यों नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब समझ में आया, इसमें जब P बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिया x और y, मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए x y, तो P x अक्ष पर स्थित होता है, तो P का निर्देशांक होगा x और y का मान हो जाएगा 0। अगर y अक्ष से स्थित होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, y से लेंगे तो x का मान 0 हो जाएगा, 0y, ठीक है। इसी पर आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद अगर हम x का मान रख रहे थे x, तो दो x और k दो अज्ञात राशियां मिल रही थी, इसलिए हम वो मान नहीं रखेंगे। y की वैल्यू में केवल एक मान 0 दिया हुआ है, इसलिए तिर्यक गुणा करने पर जो है 0 प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए हमें y का मान a निकल गया, a = 1/4। a पूछा है, k का मान ज्ञात कीजिए, k का निर्देशांक हो जाएगा 1/4। अब अगला देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे ये बिंदु 1 2 ए समान चतुर्भुज दिया है, आप ऐसे चतुर्भुज बना सकते हो। कह रहे हैं ये बिंदु 1 2 4/6 क्रम लेने पे एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी और डी। कह रहे हैं ये बिंदु ए के दिया है निर्देशांक जो है 1 2 क्रम से लिख लेंगे, बी का मान दिया है 4 y, सी का मान है x 6 और d की वैल्यू दिया है 3 5। कह रहे हैं यदि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y के मान ज्ञात करना है। तो x और y के मान मालूम करने के लिए आपको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु, है ना, परस्पर जो है समद्विभाजित करते हैं। ये इसके विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इन दोनों को हम ऐसे विकर्ण मिला दिए, मान लीजिए एक बिंदु हो गया P, कि ये P बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। तो P बिंदु के निर्देशांक आपको मालूम हो सकता है AC का मध्य बिंदु और इसमें BD का मध्य बिंदु दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। तो जब ये समान दो भागों में बांटेंगे तो इस भुजा का दूरी और इस भुजा की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसकी भुजा की दूरी इस भुजा की दूरी के बराबर होना चाहिए, अर्थात इसकी मध्य बिंदु का निर्देशांक दोनों का समान होना चाहिए। तो आप सबसे पहले आप ज्ञात कर लो चाहे AC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। अतः इसके विकर्ण परस्पर
परस्पर समविभाजित करेंगे। तो दोनों के मध्य बिंदु क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे AC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक। AC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक। अगर दोनों निर्देशांक बराबर आ जाते हैं तो इसे स्पष्ट हो जाएगा कि इसके विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक देखिए, आपको बताया गया कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए x इज इक्वल टू होता है ना x1 प्लस x2 बाई 2, और दूसरा होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। और जब अनुपात में विभाजित करते हैं तो m1 x2 m प्लस m2 x1 ये वाला फार्मूला लगता है। लेकिन अगर ये चूंकि इसमें अनुपात नहीं दिया है इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक ऐसे निकालते हैं। तो इसमें x1 की वैल्यू a हो जाएगी, आपका AC का निकालना है तो कि x1 y1 और ये होगा x2 y2 हो गया। तो P का निर्देशांक जो है दोनों विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अभी हम P के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो दोनों के निर्देशांक को क्या करेंगे? बराबर दिखा देंगे ना। तो P का निर्देशांक कितना होगा देखिए, तो x1 की वैल्यू रखेंगे 1, ये हो गया ना 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है x बाई 2। y की वैल्यू देखिए y इक्वल टू y1 कितना दिया है 2 प्लस y2 की वैल्यू 6 बाई 2। ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस x बाई 2 और ये हो जाएगा 6 to 8 बाई 2 इक्वल 4। ये कितना आ गया? तो अभी हमने बताया कि दोनों के मध्य बिंदु हैं तो दोनों के निर्देशांक क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि x प्लस x प्लस 1 बाई 2 और दूसरा हो जाएगा 2 प्लस 6 बाई 2, या x की वैल्यू या इसकी वैल्यू दोनों की बराबर होनी चाहिए। इसको y से भी लिख सकते हो ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका देखेंगे तो 1 x प्लस 1 3 प्लस 4 ये इक्वल दूसरे का निकालेंगे BD का, BD के मध्य बिंदु P का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 प्लस 4, सूत्र में लिख रहे हैं 3 प्लस 4 बाई 2, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 प्लस y बाई 2। ये मान प्राप्त हो रहे हैं। तो यह मान क्या होगा? इसके मान के बराबर होगा, ये मान इस मान के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार 1 प्लस x बाई 2 ये इक्वल हो जाएगा 437 बाई 2। ये हो जाएगा 7 बाई 2 और ये हो जाएगा 5 प्लस y बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 40, 7 2 जा 40। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 2 है ना। सो x इक्वल टू 12 बाई 2 यानी 2 6 12। ये आपका मान निकल जाएगा x इक्वल टू 6। अब y का मान निकालना है तो ये y का मान y के मान के ये बराबर होना चाहिए ना। तो इसे आप करेंगे तो लिखेंगे इसी प्रकार 5 प्लस y बाई 2 इक्वल होगा 2 4 जा 8 4 बताएं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल 3। यानी x और y के मान पूछ रहा है ना, तो x का मान कितना होगा 6 और y का मान कितना हो जाएगा ये 3। समझ में आ गया?
तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक्स वाई बराबर, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको 6 और 3, ये इसके निर्देशांक हो गए किस बिंदु पे, पी के, है ना, और एक्स वाई का मान निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जो भी प्रश्न दिया जा रहा है उसको आप लोग अच्छे से हल करेंगे और घर पर इसको दोहराएंगे। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए बी वृत्त का व्यास है। मान लीजिए एक वृत्त बना है, वृत्त में कह रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी हो गया वृत्त का व्यास, कह रहा है जिसका केंद्र जो है 2 - 3 है। मान लीजिए इसका केंद्र O जो है ये 2 और -3 है, और ए के निर्देशांक ज्ञात करना है और बी के निर्देशांक दिया है 1 4। बी के निर्देशांक क्या हो गए 1 4। ए का निर्देशांक पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि ए का निर्देशांक क्या है x y, x और y है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। आपको मालूम है कि वृत्त का केंद्र जो है इसके व्यास को समविभाजित करता है। तो यहाँ पर लिखिएगा माना वृत्त का केंद्र केंद्र 2 - 3 है। दूसरा क्या माने हैं, माना वृत्त के व्यास तथा वृत्त के व्यास के अंत बिंदु मतलब दोनों सिरे अंत बिंदु ए एक्स वाई तथा बी कितना है 1 4 है, 1 4 है। तो आप इसको मध्य बिंदु से ही ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो आपको मालूम है कि ए बी का मध्य बिंदु O है, तो ए बी के मध्य बिंदु O का निर्देशांक जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे अतः ए बी के मध्य बिंदु O का निर्देशांक के लिए x और y का मान a क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का a हो जाएगा, और a होगा आपका x1 पाएगा और a होगा x2 y2। तो अब आप इसके मध्य बिंदु को ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे कि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x इज इक्वल टू, है ना, x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पे x का मान कितना दिया है 2, तो 2 इक्वल लिखेंगे, 2 इक्वल और y का लिए निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -3। समझ में आ गया, ये x और y मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो मध्य बिंदु यही होता है x इक्वल टू, x का मान 2 रखेंगे, यहाँ पर -3 रखेंगे। अब x1 और x2 का मान लिखिए, तो x1 का मान कितना है x प्लस x2 का मान कितना दिया है 1, तो x प्लस 1 बाई 2। इसमें रखिए y1 का मान कितना है y प्लस y2 का मान कितना है 4 बाई 2। उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको पहले राइट करते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 2 2 4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ये प्लस 1 हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे y प्लस 4 इक्वल 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 6, तो y इज इक्वल टू निकालेंगे तो -6 - 4 इज इक्वल टू -10। तो ये पूछा है ना x और y a के निर्देशांक थे, तो हम लिखेंगे अतः a बिंदु के निर्देशांक, अतः a के निर्देशांक क्या क्या होंगे 3 और -10।
ए के निर्देशांक। इस तरह से कभी कभी ए भी हो सकता है, कोई गड़बड़ी नहीं होता है। मान लीजिए A1 को दिया है तो वह ए का निर्देशांक हो सकता है और कहेगा कि बी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो भी आप ए से ही सूत्र का प्रयोग करके ये बीच वाला पद जो हो दिया है निर्देशांक, ये जो है आपके x और y के मान होंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अगर मान लीजिए सपोज दैट इसी में प्रश्न बढ़ा देता, कहता कि ए बी के बीच की दूरी बताइए या इसका व्यास बताइए कितना है, तब हम क्या करते, आपको डिस्टेंस फार्मूला जो बताए थे कि रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस फार्मूले से जो है हम ए बी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते थे। अगर केवल जो है पूछता है कि इसकी त्रिज्या बताइए OA का, तो पहले इसका निर्देशांक ज्ञात करने के बाद हम OA के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते या OB के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते। तो किसी एक को भी ज्ञात करने का आपको मालूम है केंद्र जो है व्यास होता है न त्रिज्या का गुना होता है, तो केवल इसका आप भी कर देंगे तो आप जो है चाहे इस दूरी से या इस दूरी से आप त्रिज्या का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप जो है कमेंट बॉक्स में इसको नोट करेंगे। थैंक यू। और जो क्वेश्चन बताया जाए उसको रिवाइज करेंगे।